भगवान का फैसला। कैसे एक नौकर ने कब्र में से निकालकर बच्चे को बचाया। सेठ श्यामा प्रसाद की कपड़े की फैक्ट्री थी। उस श्यामा प्रसाद ने इसको बड़ी मेहनत करके खड़ा किया था। उसकी मेहनत के बदौलत उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके घर औलाद नहीं थी। उसने औलाद को पाने के लिए ना जाने किस किस देवी देवता, पीर पैगंबर और ना जाने कहाँ कहाँ पर अपना सिर नभाया कि उसको एक औलाद मिल जाए, भले ही वे पुत्र हो या पुत्री। उसकी साधना तपस्या रंग लाई और उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जब लड़का 1 साल का हुआ तो उसने उसके गले में सोने की चैन पहना दी। जैसे ही दूसरा जन्मदिन आया, उसके हाथों में सोने के कंगन पहना दिए। अब भी बहुत खुश रहता था और बच्चे को बहुत प्यार करता था। एक दिन बच्चे को खेलते खेलते ना जाने कहाँ से एक कंचा मिल गया। पहले तो बच्चा कंचे के साथ खेलता रहा, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसने कंचे को अपने मुंह में डालना शुरू कर दिया। वे कभी कंचे को मुंह में डालता, कभी निकालता। किसी का इस ओर ध्यान ही नहीं गया। जो भी आता देखता कि मुन्ना खेल रहा है। इसी बीच मुन्ने ने कब कंचे को अपने मुंह में डाल लिया, किसी को पता ही नहीं चला। फिर क्या, उसके मुंह में जाते ही उसका सांस रुक गया। जब मुन्ने की तरफ ध्यान गया तो वह निढाल सा हो रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आया। वे उसको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। उसने बड़ी दुखी मन से लड़के को जमीन में दफना दिया और उससे सोने की चेन व कंगन लड़के के हाथों से नहीं निकाले। जब उसने उसको ज़मीन में दफनाया तब भी उसके सोने की चेन और कंगन नहीं निकालने दिए। ये बात उनके घर का नौकर देख रहा था। उसके मन में लालच आ गया। उसने कहा कि सेठ को कौन सा इस बात का पता लगना है। वह कस्सी लेकर गया और सोचा कि चेन और कड़े निकाल कर मैं सुनार को दे दूंगा और मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे और मेरे घर के खर्चे में काम आएंगे। सच, इंसान कुछ सोचता है, भगवान कुछ सोचता है। उसने जैसे ही कस्सी चलाई और उसके गले से सोने की चेन निकालने लगा, लड़के की सांस चलने लगी। उसने किसी भी बात की परवाह किए बिना लड़के को उठाया और डॉक्टर के पास लेकर चला गया। उसने सारी बात बता दी, पर यह नहीं बताया कि मैं उसको कब्र से निकाल कर लाया हूँ। डॉक्टर ने जैसे ही उसके गले की जांच की तो कंचा उसके मुंह में आ गया और डॉक्टर ने बाहर निकाल कर कहा कि अब आपका बच्चा ठीक है, आप इसे लेकर जा सकते हो। नौकर ने मालिक को फ़ोन किया और कहा कि ज़रूरी काम है, कृपया आप हॉस्पिटल में आ जाएं। जैसे ही सेठ हॉस्पिटल में आया, उसने सेठ से माफ़ी मांगते हुए कहा, आप पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। आपने जो सज़ा देनी है, पुलिस को पकड़वाना है पकड़वा देना, पर मेरी पहले पूरी बात सुन लो। सेठ को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। वे दुखी तो पहले ही बहुत था, फिर भी उसने उसकी पूरी बात सुनी कि किस तरह सोने के चक्कर में बच्चे की कब्र खोद दी। फिर देखा कि बच्चे की सांस चल पड़ी है तो उसे डॉक्टर के पास लेकर आया। डॉक्टर ने कहा कि अब बच्चा ठीक है। उसने इतना कहकर मुन्ना सेठ के हवाले कर दिया। सेठ तो आश्चर्यचकित कभी नौकर को तो कभी अपने मुन्ने को देख रहा था। उसने तो उसके गले की सोने की चेन और कंगन निकालकर नौकर को दिए और भी बहुत सारा धन दिया। साथ ही उसने बिजनेस का कुछ हिस्सा भी नौकर के नाम कर दिया। सेठ ने नौकर से कहा कि आप पुलिस को पकड़वाने की बात करते हो, आप तो मेरे भगवान हो, मैं तो आपका उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगा। सच में इसी तो कहते हैं कि कुदरत कौन सा करिश्मा कब कर दे, ये हम भी नहीं जानते।